हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मामपी डॉट राहुल। तो इतने दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था और क्योंकि कुछ घर में हमारे हादसा हो गया। लाइक मेरे जो दादाजी है उनका डेथ हो गया, तो इसीलिए हम लोग सडन कोलकाता से बिहार आ गए। और ऐसा जब सुनने में आया तब तो फिर 11:30 टाइम हो रखा था। कोई ट्रेन भी नहीं था, हम लोग तो लोकल वगैरह पकड़ पकड़ के सब मतलब जर्नी की है। तो एक अब ये सपना ही अधूरा रह गया कि मेरे दादाजी का एक्चुअली में 100 साल पूरा हो गया। 100 साल 6 महीने। तो हम दादाजी से पिछले बार भी पूछे थे जब आए थे कि दादाजी जब 100 साल आपका हो जाएगा तो बताइएगा, हम लोग केक कट करेंगे। दादाजी मेरे 2 साल 1 साल ऐसे बोला करते थे, लेकिन उनको भी इतना एज हो गया होगा तो भूल गए होंगे, इतना याद नहीं होगा उनका डेट ऑफ बर्थ। तो हम लोग मतलब सोचे थे कि 100 का केक कट करें उनके लिए। तो बस वो अधूरा रह गया। बाकी मतलब किसी को कोई कष्ट नहीं दिए, ना किसी को मतलब इतना परेशान किए। बस एक दिन पेन आया, मतलब 9 जुलाई को पेन आया और सडन मतलब हॉस्पिटल जाते जाते उन्होंने दम तोड़ दिया। और ऐसे इंसान को देख के लगता है, मेरे बाबा आपको पता ही है, मेरे दादा लाइक बहुत पूजा पाठ वाठ करते हैं भाई। वैसे इंसान को देख के लगता है कि वो इंसान स्वर्ग ही जाएगा। और बहुत सारे लोग भी आ गए थे दादाजी का डेथ के सुनने के बाद। तो वो सारा क्लिप मैं लिया हूँ, उस टाइम तो बोल नहीं पाता, तो थोड़ा ऐड कर देंगे, आप लोग देखना। आप लोग भी लास्ट उनका दर्शन कर लो, क्योंकि 100 साल के हैं तो आशीर्वाद लेते जाओ भाई। तो चलो क्लिप देख लो एंड एटलीस्ट अच्छे अच्छे कमेंट्स करना कि मतलब उनकी आत्मा को शांति मिले। चलो आप क्लिप देखो। योगेश हट जाओ, चाचा का लपे आने दो। थोड़ा सा तो आपने देख ही लिया सारा क्लिप, और इसीलिए हम लोग ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे। कितना दिन हो गया? 10 दिन। 9 जुलाई को मेरे दादाजी का डेथ हुआ है और हम लोग उसी 10
9 को हुआ था, हम लोग 9 को रात में ही निकल गए थे। 10 को आए, फिर थोड़ा इधर उधर बिजी रह गए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ब्लॉग छोड़ो ऐसा लग रहा है मूड नहीं बन रहा था हम लोग का ब्लॉग छोड़ने का। लेकिन अभी उनका एज जैसे पता चला है 100 साल 6 महीने हो गए। मतलब हम लोग का एक शौक था कि उनका एकदम बड़ा सा बर्थडे मनाना ही था, 100 साल वो भी मिस हो गया। तो मैंने सोचा कि आप लोग भी लास्ट दर्शन करते हुए चले जाओ। बेटा किताब पे पैर नहीं रखते, तो अब वो भी नहीं हो पाया। एक हमारा किताब पे पैर नहीं रखते, उठा लो माँ, उसको उठा फिर लात मार रहे हो तुम। प्रणाम करो। ये क्या तरीका है? एक बार मना कर रहे, नहीं समझ में आ रहा तुम्हें। अब तो कैसे वैसे उठ के आए थे, एकदम ट्रेन का टिकट नहीं मिला था, जैसे लटक आए थे। घर में पता है एजेड इंसान ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग हेट थे दादाजी। अभी लग ही नहीं रहा है कि वो नहीं है। वो तो भी और 8-10 साल तो और अभी जिंदा रहते, पता है तुमको। वो अचानक से हुआ, मतलब किसी को तकलीफ भी नहीं दिए, मस्त अपना लाठी लेते थे, पूरा चलते थे। आई थिंक पिछले महीने आए थे तो आए भी थे इधर, हम लोग फोटोज भी कृष्ण के साथ खिंचाए थे ना हम लोग सब मिलके। तो सब कुछ सही चल रहा था, अचानक ऐसा हो गया। ठीक है, 100 साल भी हो गया, इसीलिए मिस तो करेंगे हम सब कोई मिलकर। ऑब्वियसली दादाजी को मिस करना तो बनता है, क्योंकि उन्होंने सबके लिए बहुत कुछ किया और बिना सबको बताए, बिना मतलब होता है ना कि वो करते थे सबके लिए, लेकिन सबको बोलते थे केकरो ने बोली हो, करते थे सबके लिए। और पता है तकलीफ किसी को नहीं दी। होता है ना कि एजेड हो जाता है तो ये दर्द है, वो दर्द है, ये दवा दो, वो दवा दो, दवाई दो डॉक्टर के पास, ये सब कुछ उनके मतलब नहीं हुआ उनका। उनको कोई बीमारी भी नहीं था ना, कुछ नहीं, किसी को तकलीफ नहीं दिया उनको। मतलब वैसे होने से 2 दिन पहले थोड़ा सा तबीयत खराब था, वो बेड पे लेटे ही थे, मतलब अचानक से हो गया ऐसा। किसी को तकलीफ नहीं दी कि हमको गोड़ दबा दो, मेरा माथा दबा दो, बहुत अच्छे से चले गए, दवाई दे दो, बहुत अच्छे से गया। और ऐसे सही में ऐसे सब कोई चाहता है कि इस वैसे टाइप का इंसान को मौसम देख के ही हो। लगता है कि स्वर्ग जाएंगे, सही बात। देख के ही लगता है स्वर्ग जाएंगे। हम जब और- जला रहे थे ना, देख के ही लग रहा था दादाजी स्वर्ग हम लोग जाएंगे। दादाजी से दीक्षा लिए थे, हम दोनों लिए थे, लेकिन हम लोग ना मानते नहीं थे। बीच में माने थे, फिर छोड़े, फिर बीच में माने, ऐसे हुआ कि 2 बार माने, 2 बार छोड़े हुआ। हम लोग कंटिन्यू नहीं मान पाए। ऐसे तो हम जो दीक्षा लेता है तो नॉनवेज खाना ही नहीं नहीं। चाहिए जिसको दीक्षा लेता है। हाँ। लेकिन वो बोले थे सिर्फ दादाजी फ्राइडे हम को लोगों मान को लेना, बोला था फ्राइडे कि को तुम भी लोग नहीं मान खाओ, रहे तुम लोग। फ्राइडे को तुम लोग नहीं खाना, तुम लोग खाओ, फ्राइडे को नहीं खाना। लेकिन हम करते थे ये, फिर मतलब खाने लगता, फिर मेरा भी मन होता जाता कि नहीं हम भी नहीं, तब आप खाएंगे, आप ऐसा हो मानेंगे, गया। आप मानेंगे, लेकिन हर अभी फ्राइडे को मानेंगे। दादाजी नहीं है तो ये हमको अचानक से कल बोले कि हम लोग अभी दीक्षा ली दादाजी से, दादाजी भी है नहीं, तो हमको लगता है कि मानना भी जरूरी है। तो हम, मेरा तो कुछ नहीं भाई, हम तो पहले भी 1-2 बार माने, इनके लिए हमको छोड़ना पड़ा था बीच बीच में। लेकिन अभी तो ये राजी हो गया तो हम भी मानेंगे, हर फ्राइडे को मानेंगे। वही चीज है कि थोड़ा सा लगता है। रुक जा बेटा, रुक जा, हम रुक दे जा। रहे हैं एक दोनों मिलके खेलो, एक बाद में, नहीं तो खत्म जा, हो हाफ जाएगा। हाफ कर लो, जा। हाफ कर जाओ, एक तुम्हारा एक यहाँ लो, आ जाओ। तीनों में बांटना है, उसको भी देना। हाँ जाओ अंदर जाओ। तो हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग धूमधाम से भोज वोज सब करवाएंगे। आप लोग को भी अगर आना है आ सकते हो, जिसको आना है आ जाओ। बिहार में तो बस यही था कि उनका बर्थडे धूमधाम से मनाना था। बाकी 100 साल हो गया ये तो चीज का हम लोग को बहुत ये रहेगा, दुख रहेगा कि हम लोग को एक शौक था कि दादाजी का 100 साल में बर्थडे पंडाल वगैरह करके बनाएंगे बहुत। लेकिन सर होता है हम लोग भी ध्यान नहीं दिए उनका 100, उनको पूछते रहे हम लोग हर बार जब बात होता था, दादाजी मतलब उतना सीरियस नहीं लेके बोलते थे कि अभी बाकी है, अभी 2 साल बाकी है, अभी 1 साल बाकी, ऐसे करते थे। तो हम लोग भी उतना मतलब ये सीरियसली नहीं ले कि पेपर ढूंढ के उनका ये मनाए। अब भी जब डेथ हो गया, हम लोग जब उनका फोटो नहीं बनाता है, उस फोटो में जो लिखते हैं ना जन्म डेट वगैरह, वो सब निकालने गए, तब देख दादाजी का 100 साल 6 महीना हो गया। हम लोग सबको बहुत अफसोस किया, सबसे अफसोस तो इसका मुंह देख के लग रहा था कि बहुत अफसोस देख किया। हमको भी बहुत लग रहा था कि कितना सोचे थे बर्थडे मनाएंगे, पंडाल मनाएंगे, बहुत व्लॉग बनाएंगे,
सबको ही देखेगा अरे इसका दादाजी 100 साल हो गया, मतलब कुछ भी नहीं हम हुआ। जब भी आते तो पिछले हर बार तो बोलते हैं मेरे दादाजी का देखो 100 साल हो गया, बोलते हैं नहीं अभी 2 साल बचा हुआ है, 2 साल बचा और हुआ है। हमको एक अफसोस रह गया, पता है उनको कुछ भी दिक्कत होता था हमको बोलते थे, हमको ये चीज़ अच्छा लगता था, जैसे कि कुछ भी मेरा चश्मा टूट गया, मेरा चश्मा ठीक करके लाओ, ऐसे सब बोलते थे, हमको अच्छा लगता था। एक चीज़ हमको मांगे थे, जो भी मांगते थे दादाजी हम पूरा देने का लड़ जाते थे कि नहीं दादाजी को हमको देना है, ये दे देते। एक चीज़ मांगे थे वो हम दे नहीं पाए, हमको बहुत उस चीज़ के लिए अभी भी हमको अफसोस रहेगा। दादाजी ना सत्संग करते हैं, मतलब अरे बाजा चाहिए था, इतना डीपली हाँ मांगे, बाजा चाहिए था उनको। एक चीज मांगे थे, ऐसा मांगे थे कि क्या अरे वो मांगे। क्या बोलते हैं उसको, माइक चोंगा बोलते हैं ना उसको। यहाँ पे चोंगा बोलता है, चोंगा हाँ। मांगे थे, बट हम लोग बोले कि नहीं, ये तो हम तो पैसा, मेरा काम था, हम दे दिए पैसा। अब ये लोग गई मार्केट क्या की नहीं गई हमको नहीं पता। अरे उस बजट पे नहीं, उसको बोले ये उतना ध्यान नहीं दिया होगा, तो हम बोले तो ठीक बाद में देखें, बाद में करते करते ये चीज़ तो अभी समझ आएगी बाद चलो में कोई कुछ नहीं, होता। मतलब वैसा एज हो गया है, बिना किसी तकलीफ के गए, 100 साल जी लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने धूमधाम से विदा भी किया है उनको, हाँ। धूमधाम से सब गांव वाले को खिलाएंगे भी। उनका जो शौक है कि उसका दादा, नाती, दामाद, बेटा, बेटी, नतनी घर में सब अर्निंग करता है, तो उनको ऐसा सोचना भी नहीं पड़ा कि अगर मेरे जाने के बाद लोग लड़ेंगे। सब इतना है सक्षम कि खुशी खुशी कर रहे हैं। तो सही बात, कोई लड़ाई नहीं, कुछ हम लोगों तो को चलो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आज के बाद से नेक्स्ट अपडेट आप लोग को देते रहेंगे, तो मिलते हैं, बाय बाय।